हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली गुप्ता मैथ सर्कल। सबसे पहले हम आपसे माफ़ी चाहता हूं कि कल रात 8 बजे वाली कुछ जो है सो टेक्निकल इशू के कारण नहीं हो पाई, तो इसीलिए हम आज सुबह आपके लिए सुबह 6 बजे सेशन, उस रात वाले क्लास का हमने सुबह 6 बजे सेशन जो है लेके आया। तो सबसे पहले हम आप लोगों को अपने YouTube फैमिली, अपने YouTube चैनल पे आप लोगों को गुड मॉर्निंग। मैं VP गुप्ता आज आप लोगों के सामने बहुत ही मजेदार कंसेप्ट, ज्योमेट्री का बहुत ही मजेदार प्रॉपर्टीज लेके आए हैं। हम लोग पिछले क्लास से क्या पढ़ रहे हैं पता है आप लोगों को? पिछले क्लास से हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। जो ही ये सिमिलरिटी खत्म हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले अर्थमेटिक। उससे पहले हम आपको बता दूं कि शनिवार और रविवार 2 दिन यानी शाम 6 बजे देखना ना भूले रैपिड फायर सेशन। यह आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी, आप इस कंपटीशन में कहां पर स्टे करते हैं, आप इस कंपटीशन में कहां पे है, इसके जो है सो माध्यम से आप यहां पे देख सकते हो। तो आइए हम लोग यहां पर सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं क्या? ज्योमेट्री का आज यहां पर क्लास नंबर 11 है और यहां पर पढ़ रहे सिमिलरिटी का यहां पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें हम यूज ऑफ सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं। उस यूज ऑफ सिमिलरिटी का 5वां नंबर यहां पर प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग जो है सो यहां पर देखते हैं। तो यहां पर हेडिंग जो है सो लगाते हैं, कितना जो है सो नंबर होगा, तो हेडिंग जो है सो लगाइए 5 नंबर। कितना होगा? हैशटैग यानी 5 नंबर हम लोग यहां पर प्रॉपर्टी देखने वाले। 5 नंबर प्रॉपर्टी है क्या, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अपने सामने नोटबुक लेके बैठिए। नोटबुक यहां पे जो है सो आप लेके बैठिए और देखिए हम जो यहां पर चीजें बता रहे हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिए और उसका आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिएगा, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे लोग इस सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री का यूज ऑफ सिमिलरिटी में 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है उसको यहां पर देखते हैं। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट समझिए, उसके बाद उसका हम प्रूफ समझेंगे। अगर हम किसी बात का वह कहना क्या चाह रहा है, उसका स्टेटमेंट क्या है, प्रॉपर्टीज का, किसी प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, वह कहना क्या चाह रहा है, अगर उस बात को समझ गए ना तो आपको यहां पर प्रूफ तो अपने आप आ जाएगा। प्रूफ क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा फंडा। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को प्रूफ नहीं करना है, वहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो लेकिन अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट पूरे डिटेल में अगर जानेंगे ना, तो अगर एग्जाम में कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ दे, कितना भी क्वेश्चन को नचा के, कितना भी घुमा के पूछ दे, तो आप उसका उत्तर निकाल पाओगे। बिल्कुल आसानी से उत्तर आप जो है सो निकाल दोगे, बशर्ते आपको ज्योमेट्री का एक एक कंसेप्ट, एक एक प्रॉपर्टीज सब अगर आपको मालूम है तो। ये जो है सो नहीं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लगा के उत्तर निकाल ही पाओगे अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है। और वो सारे कंसेप्ट आपको कहां पर मिलेंगे? तो अपने यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथ सर्कल पे मिलने वाला है। और किसके साथ पढ़ोगे? तो VP गुप्ता सर के साथ मैं आपको यहां पर सिखाने वाला हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। आइए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले उसका लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के, ध्यान से सुनिएगा इस लैंग्वेज को, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बनता है, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा पूरे, यानी उस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा।
जैसे यहां पर हम इसको फिगर से समझते हैं कि यहां पर जो है मान जो है सो लीजिए ये हमारा ए बी सी कोई त्रिभुज है। हमने यहां पर जो है सो ले लिया ए बी और सी एक त्रिभुज यहां पर ले लिया। कौन सा? तो यहां पर हमने ले लिया ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया। अब इसमें कहा क्या है मेरे दोस्त? अब इसमें यह कहा है कि इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को लो। तो यानी ए बी साइड है, इसका मध्य बिंदु ले लिया हमने डी। आपको दिख रहा स्पष्ट? बिल्कुल दिख रहा। उसके बाद BC साइड है, इसका हमने मध्य बिंदु ले लिया E। अब उसके बाद AC साइड है, इसका हमने यहां पर मध्य बिंदु ले लिया F। तो यहां पर क्या है? ये आपका क्या है? यहां पे मिड पॉइंट है। ये भी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। और ये भी आपका क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहां पर हम इस बात को यहां पर लिखते हैं। लिखते क्या है उसको यहां पर देख लीजिए। D आपका क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है किसका? तो यह AB का। D क्या है? मिड पॉइंट है किसका? तो यहां लिखा मैंने AB का। अब उसके बाद क्या है? E क्या है? तो E भी आपका मिड पॉइंट है किसका? E आपका BC का। बात समझ में आ रही? उसके बाद यहां पर है बिंदु कौन सा? तो बिंदु F है। और F बिंदु क्या है? तो ये भी आपका मिड पॉइंट है किसका? AC का। अगर इस प्रकार से हो जाए तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से कोई त्रिभुज बनेगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल बनेगा। तो यहां से हम इसको मिला के एक त्रिभुज बना देते हैं। यहां से हम मिला के एक त्रिभुज बना देते हैं। तो मुझे बताओ कौन सा त्रिभुज बन गया? तो त्रिभुज DEF हो गया। तो यहां पर कुछ नहीं करना, इसका जो रिजल्ट होगा, इसका यहां पे जो रिजल्ट होने वाला है, इसका जो यहां पर रिजल्ट होगा वह रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट आपका होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और पूरे समुच्चय मतलब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC दोनों का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, DEF और ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह 1/4 होगा। इसका अर्थ है अगर यह 1 है तो यह पूरा का पूरा क्षेत्रफल 4 होगा। बात समझ में आ रहे हैं? उसके बाद क्या क्या हो सकता है कि ये जो 4 त्रिभुज बन रहे हैं, यहां पे 4 त्रिभुज बन रहे हैं, चारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। चारों का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? बराबर होगा। कब? जब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु से अगर खींचने पर कितने त्रिभुज बनते हैं? 4। और उन चारों का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक ये था इसका स्टेटमेंट। ये इसका था क्या? स्टेटमेंट था। अब इसका हम जानते हैं इसका प्रूफ। इसका हम यहां पर देखते हैं प्रूफ क्या है। इस बात को आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ये था स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को समझ गए। स्टेटमेंट में क्या है मेरे भाई? ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद DEF इन त्रिभुजों की भुजाओं का मध्य बिंदु है। अब इनसे इन तीनों मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो त्रिभुज बना, कितना त्रिभुज बना? 1 2 3 4। ये चारों के चारों त्रिभुज जो होंगे बराबर होंगे। चारों के चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। अगर बराबर हो गया, अगर बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं यहां पर ये जो है चारों के चारों क्षेत्रफल यदि बराबर हो गया, इसका उल्टा भी हो सकता है कि DE और F इनके साइडों का मध्य बिंदु होगा। बस यही तो था। अब आते हैं इसका प्रूफ के बारे में। यहां पर देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। हो गया? तो यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त इसका प्रूफ क्या है। और यहां पर हम लोग जो है देखते हैं। तो ये आपका 1 और ये आपका 1 और ये 1 हम हटा देते हैं। हटा दिए, बस हो गया। अब यहां पर ध्यान से जो है सो आप देखिए D और यहां पे F क्या है?
मध्य बिंदु है। अगर डी और एफ यहां पे मध्य बिंदु है इनके साइडों का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डी एफ है वह बी सी के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बोलो हाँ या ना। डीसी के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और डीसी के पैरेलल होंगे, और साथ ही साथ इस नीचे वाले साइड का ये आधा। क्यों? क्योंकि भाई यहां पर देख रहे हैं एडी बराबर अगर 1 है तो डीबी भी तो 1 होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है। तो यहां पर देख रहे हैं एडी अगर 1 है तो ए भी आपका क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। तो यहां पर ये बताइए त्रिभुज का साइड आपका 2 यूनिट, तो ये छोटे वाले त्रिभुज का साइड आपका 1 यूनिट। अगर ये पैरेलल हो गया तो ये छोटे वाले त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं एडी बट्टा ए बी की, तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब उसके बाद ध्यान से आप देखिए, अब उसके बाद ध्यान से जो है देखिए डी और ई आपका क्या है, मध्य बिंदु है। और उसके बाद हाँ तो उसके बाद आपका क्या, एफ भी इसका मध्य बिंदु है। तो यहां से आप जो है लिख सकते हैं ए एफ बट्टा ए सी भी कितना हो जाएगा, 1/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। उसके बाद ये भी इसका क्या मध्य बिंदु है, तो बीई बराबर ईसी है। इसका मतलब यहां से बीई बट्टा बीसी भी आप लिख सकते हो 1/2। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल होगा। अब यह मध्य बिंदु होने के कारण पैरेलल हो गया, मध्य बिंदु होने के कारण पैरेलल हो गया। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो मध्य बिंदु भी है और ये जो लाइन मध्य बिंदु से गुजर रही है और इसके आधार के पैरेलल है। तो हमने आपको एक थ्योरम यहां पर बताया था, यदि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से इस दूसरी भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा के मध्य बिंदु पर काटती है, मध्य बिंदु पर काटती है, और साथ ही साथ दूसरी भुजा की आधी होती है, आधार की आधी होती है। तो यहां पर हमारा हो क्या जाएगा, डीई बट्टा अगर बीसी की बात करूं तो यह भी आपका 1/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये छोटा वाला त्रिभुज और ये पूरे बड़ा वाला दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां पर जो है सो हम क्या देखते हैं, त्रिभुज ए डी एफ सिमिलर होंगे किसके, त्रिभुज ए बी सी के। बोलो होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर बिल्कुल। ये और ये आपका मध्य बिंदु है, इसका मतलब है ये जो है सो लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहां पर अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो हम कह सकते हैं कि छोटा वाला त्रिभुज ये कौन, बीडीई, और इस पूरे त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। उसके बाद त्रिभुज बीडीई सिमिलर होगा किसका, त्रिभुज एबीसी के। हो गया। अब उसके बाद सेम उसी प्रकार से ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु किसके, इसके पैरेलल हो जाएंगे। तो जो ही ये लाइन इसके पैरेलल हुआ तो ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां से आपका हो गया त्रिभुज कौन सा, सीईएफ सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के। हो गया। उसी प्रकार से ये वाला जो त्रिभुज होगा कौन सा, त्रिभुज डीईएफ सिमिलर हो जाएगा किसका, त्रिभुज एबीसी के। भाई आप साइड से भी कर सकते हो, इसका आधा ये, इसका आधा ये और इसका आधा ये आपका हो गया। तो तीनों का संगत साइड का अनुपात क्या है, बराबर है, तो वो आपका सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो इनकी जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो कितना होगा।
अगर ये सिमिलर हो गया तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे सर क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में इसका क्षेत्रफल का अनुपात, तो यहां पर हम जो है सो ले लेते हैं एरिया ऑफ भुज ADF और अनुपात किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। तो यहां पर AD और ABC में संगत आपका क्या क्या है? तो AD किसके संगत है? AB के संगत है। इसका स्क्वायर, तो ये 1/2 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 होगा। बिल्कुल सिमिलरली इसी प्रकार से त्रिभुज BDE का एरिया और फिर त्रिभुज ABC का एरिया का जो अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? BD किसमें है हमारा? हाँ तो इसमें आपका हो जाए किसका किसका अनुपात हो जाएगा? ये तो यानी BD, हाँ तो ये आप हाँ तो ऐसे भी लिख सकते हो BE और यहां पर आपका हो जाए क्या? AC। तो यानी BE और AC अगर जो है सो नहीं है तो BE BC है। तो यहां पर आप देखिए BE और ये BC का अनुपात 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब सेम उसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें एरिया ऑफ त्रिभुज CEF और एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना हो जाएगा? यह भी आपका 1/4 हो जाएगा। यह भी कितना हो जाएगा? हाँ तो यह भी आपका 1/4 इसका अनुपात हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपका बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEF और यहां पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका भी अनुपात कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो हमें ये बताओ ये जो छोटे छोटे त्रिभुज है 1 2 3 ये चारों, इन चारों का क्षेत्रफल क्या हुआ? इन पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 1/4 1/4। अगर मैं इन सब का रेशियो निकालूं, अगर मैं इन सब का रेशियो निकालूं तो रेशियो कितना जो है सो निकल के आएगा? रेशियो आपका कितना जो है सो निकल के आएगा? अगर हम हाँ तो अगर हम इन सब का रेशियो जो है सो निकालो किसका? एरिया ऑफ त्रिभुज ADF का, एरिया ऑफ त्रिभुज ADF का, उसके बाद एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो गया? BDE का हो गया अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज CEF का और अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का। अगर इसका मैं अनुपात निकालूं तो कितना हो जाएगा? तो यहां पर ध्यान से जो है देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADF कितना हो जाएगा? 1/4 और यहां पे इनटू में आपका ABC BDE का कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू ABC 1/4 इंटू ABC 1/4 इंटू ABC कट गया और बट्टा में 4 4 4 4 कट गया। तो कितना हो गया? 1:1:1:1 इसका आपका एरिया का रेशियो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन चारों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वह क्या है? बराबर है, यानी 1:1:1 आपका। तो मुझे बताओ यहां तक इस कंसेप्ट को आप सीख पाए हो बिल्कुल अच्छे से? किसी प्रकार की कोई समस्या हुई है इस कंसेप्ट को जानने में? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, एकदम आसान से एक एक चीज को हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की है। आइए हम यहाँ पर जो है सो नेक्स्ट कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। और नेक्स्ट है क्या? अच्छा इस पर एक एग्जाम्पल हम आपके सामने ले लेता हूँ। इस पर आधारित एक प्रश्न हम आपके सामने ले रहा हूँ और उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए कितना होगा। उससे आप इसको बनाने की कोशिश जो है सो कीजिएगा, कितना उत्तर आएगा इस पर आधारित हम एक जो है प्रश्न यहां पर ले रहे हैं। तो यहां पर ये है आपके सामने प्रश्न है, एक त्रिभुज आपका जो है सो यहां पर है ABC एक त्रिभुज है, इसमें DE और आपका यहां पर जो है F क्या है? मध्य बिंदु है।
ये भी आपका जो है सो मिड पॉइंट है, ये भी आपका यहाँ पे मिड। इससे यहाँ हमने मिलाया, इससे हमने इसको जो है मिलाया, तो यहाँ पर आपका है एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी एफ, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज दे रखा है बी डी एफ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है सो दे रखा है। तो आपसे पूछा है यहाँ पर जो है सो मेरे दोस्त, यहाँ पर पूछा है एरिया ऑफ चतुर्भुज, एरिया ऑफ चतुर्भुज किसका? तो हाँ, तो आपसे पूछा है ए सी डी एफ का कितना हो जाएगा, आप हमें यहाँ पर बताइए। यहाँ पर है कि ए बी सी कोई त्रिभुज है, उसमें यहां पर है डी ई और एफ, इन तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, और इसमें आपका बी डी एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बी डी एफ यानी त्रिभुज बी डी एफ का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा है कि चतुर्भुज ए सी डी एफ का मान कितना हो जाएगा, हमें यहां पर निकालने की कोशिश कीजिए, आप इसको निकालने की कोशिश कीजिए, है ना। तो हाँ, तो आई होप आप लोग इसका उत्तर जो है निकाल रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोगों का उत्तर यहाँ पे आ भी रहा है, चलो ठीक है, कुछ लोगों का उत्तर आइए। तो यहाँ पर जो है कुछ लोगों का उत्तर कितना आ रहा है भाई, 72, किसी का 108। अरे भाई देख लेते हैं किसका उत्तर, जिसका आ रहा है 72 भाई उसको तो कुछ नहीं कह सकते। अब यहां पर हम देखते हैं इसका उत्तर कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर ये मध्य बिंदु है, अगर यह आपका यहाँ पे मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने के कारण यहाँ पे 4 त्रिभुज बन रहे, और उन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, बी डी एफ। तो हमें बताओ बी डी एफ कितना, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट का मान दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछा है कितना, एरिया ऑफ ए सी डी एफ। देखो ए सी डी एफ यानी ये तो कितना यूनिट है, 1 2 3 यूनिट है, तो ये आपका 3 यूनिट है। तो हमें बताओ 3 गुने 1 यूनिट का मान 36 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अरे बताओ, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है? कहोगे बिल्कुल नहीं। अरे मेरे रहते, हमारे रहते, आप लोग इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोगों के रहते कोई दिक्कत हो सकता है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। आइए, बशर्ते आप लोग अच्छे से, अगर इस सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा तो भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, इतना तो करना बनता है आप लोगों का भाई, इतना तो हमें आप लोगों से करवाना तो बनता है, इतना तो हमारा अधिकार है, इतना तो आप लोग पूर्ति कर ही सकते हो, आप लोग इतने अच्छे स्टूडेंट हो। चलिए, अब यहाँ पर हम लोगों ने 5वां कंसेप्ट पढ़ा, अब यहाँ पर देखते हैं कि 6ठा नंबर क्या कह रहा है। अब यहां पर हम लोग जो है देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 किसका, यूज ऑफ सिमिलरिटी का। यूज ऑफ सिमिलरिटी का 6 नंबर प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर देखते हैं। कितना नंबर, 6 नंबर को देखते हैं। यूज ऑफ सिमिलरिटी का 6 नंबर प्रॉपर्टी को अच्छे से देखते हैं। 6 नंबर कहना क्या चाह रहा है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर यह कहना चाह रहा है मेरे दोस्त कि ए बी सी कोई त्रिभुज है। क्या है, ए बी सी कोई त्रिभुज है। आप लोगों को भी पता चल गया। अब कौन सा त्रिभुज, अभी जितने प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना वो सारे के सारे त्रिभुज में लगेंगे, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु हो, समकोण हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो,
जितने दुनिया में त्रिभुज होते हैं ये सारे के सारे प्रॉपर्टी उस त्रिभुज में लगने वाले हैं। तो यहां पर ABC कोई त्रिभुज है, हम लोग यहां पर 6 नंबर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अब इसमें इसकी दो भुजाओं पे एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है, और इसको हमने खींच दिया और इसको इस प्रकार से खींचा, PQ को इस प्रकार से खींचा कि वह क्या है, BC के पैरेलल है। यहां पर आपका क्या है, इन ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC में क्या है, PQ BC के पैरेलल है। PQ क्या है, BC के समानांतर है, समांतर रेखा। अब यहां पर ये है कि भाई ये आधार हो गया, इस आधार पे सामने वाले शीर्ष से एक माध्यिका खींचा AD। तो यहां पर हमारा क्या है, AD क्या है, AD हमारा यहां पर मीडियन है। मीडियन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हो क्या, तो माध्यिका। मीडियन का मतलब होता क्या है, माध्यिका। माध्यिका का मतलब क्या होता है कि जिस शीर्ष से माध्यिका गुजर रही है उस शीर्ष के सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब अगर ये AD माध्यिका है तो यहां पर हम कह सकते हैं सामने वाली भुजा BC को दो बराबर भागों में बांट रही है, जिसमें BD बराबर क्या होगा, DC के बराबर होगा, जो इस पूरे BC का क्या होगा, BC का क्या होगा, आधा होगा। बोलो हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद यह माध्यिका जो AD है वह PQ को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। माध्यिका AD PQ को बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहां पर रिजल्ट हमारा क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि यहां पर PE यानी ऊपर वाला जो पैरेलल साइड है वह भी आपका दो बराबर भागों में बट जाएगा, मतलब PE बराबर EQ, इसका या बराबर क्या होगा, PQ बट्टा 2। इतना हमारा हो जाएगा। कब, जब हमारा इस प्रकार से कंडीशन, इस प्रकार से क्या, ABC एक त्रिभुज है, इसमें PQ BC के पैरेलल है और AD माध्यिका है। तो यहां पर AD माध्यिका जो होगा PQ को भी समद्विभाजित करेगी, दो भागों में बांटेगी। यहां पर जो AD माध्यिका है अगर BC को समद्विभाजित कर रही है तो यहां पर जो है PQ BC के पैरेलल है, तो यानी AD माध्यिका PQ को भी समद्विभाजित करेगी, दो भागों में बांटेगी। बताओ किसी को दिक्कत, किसी को कोई समस्या यहां तक? आप कहोगे नहीं सर। तो इस बात को समझना कैसे है, इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे, उस बात को यहां पर देखते हैं। तो यहीं पे आपका हो जाएगा इसका प्रूफ, इसमें कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं है। अब हमें यहां पर ये बताओ, अब हमें यहां पर ये जो है सो बताओ, BD बराबर DC है। तो BD बराबर DC है, तो यहां से आप मुझे बताओ BD और DC का अनुपात क्या होगा, BC और यहां पर BD और DC किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 1 के बराबर हो, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब इसको यहां जो ले जाओ, BD बराबर DC, ये हो गया। अब यहां पर ध्यान से हमें यह बताओ, अगर यह PQ DC के पैरेलल है तो इसका मतलब छोटा वाला त्रिभुज APQ और ABC सिमिलर होगा कि नहीं होगा? मुझे कमेंट करके इसका उत्तर चाहिए। बोलिए समरूप होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। अगर ये PQ BC के अगर समरूप हो गए तो ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो यहां पर अब आप ध्यान से देखिए, अब इतना भाग को हटा दीजिए, अब आप जो है इतना भाग ले लीजिए,
अब आप इतना भाग जो है सो लीजिए, इसका नाम रखा ए, इसका जो है सो हाँ, अब आपको इतना भाग यहां पर लेना, इसका नाम रखा पी और इसका नाम ई, और ये आपका बी और डी। तो यहां पर पीई इसके पैरेलल है। अरे बोलो हाँ या ना, पीई बीडी के पैरेलल है, तो ये छोटा वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज का समरूप होगा। तो ज्यों ही त्रिभुज समरूप हुआ, यहां पर लिख रहे हैं किसमें, त्रिभुज एपीई, एपीई त्रिभुज किसका, ए बी डी के समरूप होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे, आपको हो गया सर बिल्कुल होंगे। अगर समरूप हो गए तो हमें बताओ, पीई और बीडी तो यहां पर समरूप हो गए, तो हमने जो है सो लिया, ये हमने एंगल लिया, तो इस एंगल के सामने वाले छोटे वाले त्रिभुज में क्या है, पीई है, और इसी एंगल के सामने वाले बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, बीडी है, बराबर। अब हम यहां पर जो है लेते हैं, ये सिमिलर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इस एंगल के सामने जो है सो कौन सी साइड है, तो एई है, और आपका ये एंगल इसके बराबर के इसके सामने कौन सी साइड है, एडी है। अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल। यहां तक इस बात को समझ पाए, इसको आप दे दो 1 नंबर। सेम इसी प्रकार से अब इसको हटाते हैं, सेम इसी प्रकार से उधर वाले को हम ले लेते हैं। अब ये, अब इसमें हम देख रहे हैं कि PQ अगर BC के पैरेलल है, इसका मतलब है ये EQ भी आपका क्या होगा, DC के पैरेलल होगा, EQ भी आपका क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। तो पैरेलल अगर हो गया तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़े वाले त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज AEQ समरूप होगा त्रिभुज ADC के। जो ही समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी। सबसे पहले इन छोटे में लेते, इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सा, EQ। अब देखो इस त्रिभुज में इस कोण के सामने वाली कौन सी भुजा, तो आप कहोगे सर DC, बराबर होगा। अब यहां पर ध्यान से अब ये देखो, अगर ये लाइन अगर ये इसके पैरेलल है तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, संगत कोण होगा, जो कि बराबर होगा। तो यहां पर देखिए, इस कोण के सामने वाली भुजा AE और इस कोण के सामने वाली भुजा पूरा क्या होगा, AD। अरे बोलो हाँ या ना, यहां तक कोई दिक्कत। तो यहां से इसको ले लो दूसरा, ये हमने ले लिया दूसरा, हमें साबित क्या करना है, PE बराबर EQ। हमने यहां पर दूसरा जो है ले लिया इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन, हाँ यहां पर हमारा कितना था, यहां पर था BD अनुपात DC = 1 था। अब यहां पर पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को ध्यान से देखिए, राइट साइड दोनों के बराबर है। यदि दोनों के राइट साइड अगर बराबर हो गए तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से आपका निकल के आ गया, PE और BD बराबर होगा किसका, EQ, और यहां पे किसका, AD के। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप यहां से ध्यान से जो है सो आप देखिए, BD, अरे यार AE, अरे सॉरी ये AD आपका होगा नहीं, तो ये आपका कितना, हाँ तो ये आपका हो गया AD। ओके हो गया EQ और अरे सॉरी ये आपका हो जाएगा DC के, बात खत्म। अब आप ध्यान से जो है सो यहां पर देखिए, BD बट्टा DC = 1, यानी BD बराबर है DC के, या ऐसे आप जो है सो ले लो, या ऐसे आप यहां पर लिख दो PE और इसको उठा के आप यहां पे नीचे ला दो, और ये BD को यहां पे ले आओ, BD बट्टा DC। BD बट्टा DC का अनुपात कितना है, 1 है। तो यहां से PE बट्टा EQ बराबर 1 होगा। तो यहां से आपका रिजल्ट जो है सो निकल के आ जाएगा,
PE बराबर क्या EQ। ये आपका यहाँ पर निकल के आ गया, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, PE बराबर EQ। यही हमें यहाँ पे साबित करना था। तो मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल जो है सो नहीं। हम लोगों ने रात 8 बजे यानी कल हम लोगों ने रात 8 बजे क्लास नहीं जो है सो लिए थे, इसीलिए आज सुबह 6 बजे आपका क्लास ये हो रहा है। रात वाली क्लास का बैकअप यहाँ पर हम यहाँ पर दे रहे हैं, है ना। कल हमारा जो है सो हुआ था कि जो ही क्लास लेने के लिए हम आए कि हमारा टेक्निकल इशू हो गया, यानी यहाँ पर हमारा कैमरा जो है सो काम ही नहीं जो है सो कर रहा था। कुछ उसका सेटिंग उटिंग वजह से होगा, इधर उधर जो है सो हो गया था, तो इसीलिए नहीं हुई थी। तो हमें एक जो है एडिटर को किसी को फोन करके बोलना पूछना पड़ा। उसके बाद यहाँ पर जो है सो आपका अच्छे से हुआ, उसके बाद में यहाँ पर क्लास आपका ले रहा हूँ, है ना। आई होप आप लोग यहाँ तक यानी 6 नंबर प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्री में कहीं से भी किसी प्रकार से कोई समस्या अगर आ रही है ना, तो कमेंट में लिखिए, कमेंट कीजिए। आप जाके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, क्या क्या समस्या हो रही है। जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा। आप जाइए कमेंट कीजिए इसके नीचे, और आपको यहाँ पे जैसे ऑफलाइन कमेंट करना है वहाँ कीजिए और मुझे बताइए कि सर हमें समझ में आ रहा है और इसका रिवीजन क्या चाहिए, उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ये आप हमें जो है सो बताइए। और आपको मैं बता दूं, शनिवार और रविवार देखना ना भूले रैपिड फायर सेशन ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। सप्ताह में 2 मॉक टेस्ट आपके सामने जो है सो लेकर आता हूं, शनिवार और रविवार शाम 6 बजे। देखना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। आप कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं कि जो रिवीजन के लिए आते हैं, तो रिवीजन के लिए उसके लिए सप्ताह में 2 दिन ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, उन सारे एग्जाम में ये सब आपको फायदे पहुंचाएंगे। अगर 50 अगर आप 10-15 मॉक अगर दे देते हो ना, तो मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा, है ना। तो शनिवार और रविवार को आप लोग देखना मत भूलिएगा मॉक टेस्ट, और उसको जो है सो अपने नोटबुक में लिखिएगा और नीचे उसका रिजल्ट भी बताइए कितना हो गया, कितना आपका आया। तो आई होप आप लोग ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोगों को लाइक कमेंट और शेयर करना है। लोगों को बताने हैं कि सर यहाँ पे अच्छे से कंटेंट के साथ अच्छा सा कंसेप्ट आपको बताया जाता है ना। पूरे बेसिक से बताया जाता है, एक एक चीज को। भले हम समझाने में यानी हर चीज को बताने में थोड़ा सा वक्त लगता है, अच्छे चीज को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अगर अच्छा चीज को अगर समझना अपने अंदर जो लाना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर पहली बार अगर थोड़ा सा वक्त दे दिए तो वह चीज आपके माइंड में हमेशा रहेगा, उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो आप लोगों को सेशन अच्छा जो है लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज रात 8 बजे आप लोगों के सामने इसके नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके सामने लेकर आऊंगा। तो आइए आज के लिए रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक जोश, एक उम्मीद, एक नया ऊर्जा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।